नमस्कार, मैं हूं सोला जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज माओवादियों के गढ़ छत्तीसगढ़ पहुंचे। तैवत के मुताबिक प्रधानमंत्री का विशेष विमान जगदलपुर एयर स्ट्रिप पर लैंड हुआ, जहां राज्यपाल बलराम दास जी टंडन, मुख्यमंत्री रमन सिंह, चीफ सेक्रेटरी अजय सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। जिसके बाद वहां से प्रधानमंत्री जांगला के लिए रवाना हुए। करीब 12:30 बजे पीएम मोदी छत्तीसगढ़ से बीजापुर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की 127वीं जयंती पर दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आदिवासी महिला को चप्पल पहनाकर उनका सम्मान किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में बीजापुर में पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया। बस्तर से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पर पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर से जनता को किया संबोधित। इस मौके पर सीएम ने आयुष्मान योजना के साथ साथ कई योजनाओं का शुभारंभ किया। बता दें कि पीएम मोदी नक्सल प्रभावित बीजापुर जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीजापुर जैसे जिलों पर पिछड़े का लेबल लगाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के 100 से ज्यादा जिले विकास में पिछड़े हैं। वहीं इस मौके पर पीएम ने कहा कि केवल 3 महीने में बीजापुर ने 100 पिछड़े जिलों में सबसे ज्यादा विकास किया है, जिसके लिए पीएम मोदी ने अधिकारियों की प्रशंसा की। इस मौके पर पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना के बारे में जनता को बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत 1.5 लाख गाँव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने की। बाबा साहब का अम्बेडकर की जन्म जयंती पर आप दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम। बस्तर और बीजापुर के आसमान में बाबा साहब के नाम की गूंज हमें आप सभी को धन्य कर रही है। बाबा साहब के नाम की गूंज में जो आशा जुड़ी है, जो आकांक्षा जुड़ी है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की धरती से की थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ भी इसी छत्तीसगढ़ की धरती से किया था। ये योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रगति को गति देने का काम कर रही है। आज जब मैं फिर एक बार छत्तीसगढ़ आया हूं तो आयुष्मान भारत योजना के पहले चरण और ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत करने के लिए आया हूं। केंद्र सरकार ने बीते 4 साल में जो भी योजनाएं गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, महिलाओं और आदिवासियों को ताकत देने के लिए बनाई है, उन योजनाओं का लाभ इन तबकों तक पहुंचे। इस अभियान से ये सुनिश्चित किया जा रहा है ग्राम स्वराज अभियान पूरे देश में आज से 5 मई तक चलाया जाएगा। विदेश की धरती पर पढ़ाई करके वो वापिस आए और उन्होंने अपना जीवन पिछड़े समाज के लिए, वंचित समुदाय के लिए, दलितों और आदिवासियों के लिए समर्पित कर दिया। वो दलितों को उनका अधिकार दिलाना चाहते थे। प्यारे भाइयों बहनों, एक गरीब मां का बेटा, अति पिछड़े समाज से आने वाला ये आपका साथी अगर आज देश का प्रधानमंत्री भी है तो ये भी बाबा साहब की ही देन है। बस्तर से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी।
To register on manglix.com, use promo code NATION1. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की राजधानी दून में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर आप पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशेष सलाहकार राकेश सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बाबा अंबेडकर के आदर्शों का सही से पालन नहीं कर पाई और कांग्रेस ने दलित समाज को विभाजित करने का काम किया है और न कभी कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को कभी वो सम्मान दिया जिसके वो अधिकारी थे। वहीं उन्होंने बसपा को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के वारिस बनने वाले अपने मतलब के लिए बीजेपी की ही गोद में जाकर बैठ जाते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर के उनके जीवन काल में और बाद में भी उनके आदर्शों को सही ढंग से उसका पालन नहीं कर पाई और उन्होंने मुख्य रूप से दलित समाज के बीच में विभाजन का ही काम किया। बाबा साहेब अंबेडकर को कांग्रेस ने कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो अधिकारी थे। 1951 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की सरकार से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी की जो वैचारिक स्थिति है वो संविधान की अनुपालना है। आम आदमी पार्टी न दक्षिणपंथी है, न वामपंथी है, न केंद्रपंथी है। आम आदमी पार्टी संविधानपंथी है। नेशन 1 की ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब के अमृतसर पुलिस ने एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है जो खुद को परिंदा डॉन बताता है। इस गिरफ्तारी पर अमृतसर देहात के एसएसपी परमपाल सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी खुद को परिंदा डॉन बताता है और कई गैंगस्टरों के साथ इसके ताल्लुक है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी के गैंग में 17 से 18 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है ताकि उससे जुड़े और भी खुलासे किए जा सकें। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से एक रिवॉल्वर बरामद किया है। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglix.com, use promo code NATION1. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में सिखों का एक 16 सदस्यीय जत्था भगवानपुर पुलिस ने मंडावर चौक यूपी बॉर्डर पर रोककर हिरासत में लिया। बता दें कि हिरासत में ले गए सिखों में ऑल इंडिया सिख समुदाय के गुरु चरण सिंह के साथ 15 और लोग थे जो दिल्ली से चलकर हरिद्वार हर की पौड़ी पर गुरु ज्ञान गौड़ी पर कब्जा लेने के लिए जा रहे थे। वहीं सिख जत्थे की अगुवाई कर रहे सरदार गुरुदयाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें सरकार और प्रशासन सालों से गुमराह कर रही है, लेकिन जल्द ही पंजाब जाकर इस मसले पर विचार किया जाएगा और प्रशासन ने भी अगर मदद नहीं की तो वो खुद ही कब्जा लेंगे। राष्ट्रपति महोदय को बात बताई जा चुकी है। मिस्टर गवर्नर जो है हमारे मिस्टर किशन पाल, इनसे मुलाकात की है, इनको बताया जा चुका है, सबको मालूम है। हम दिल्ली जाकर और फिर अमृतसर जाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे और अपना जो गुरुद्वारा श्री ज्ञान गौदी साहब है उस पर कब्जा करेंगे। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। झबरेड़ा के भक्तों वाली गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं बाबा साहब की यादों से जुड़ी झांकियां निकालकर लोगों में बाबा साहब के प्रति उत्साह जगाया। इस मौके पर किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। वहीं कस्बे के गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। दलित समाज के लोगों का यह कहना है कि दलित समाज को आज बुलंदियों तक पहुंचाने में बाबा साहेब का अहम योगदान है। बाबा साहेब ने जिस तरीके से संविधान की रचना की, दलितों के हितों को ध्यान में रखते हुए दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए बाबा साहेब को हमेशा याद किया जाएगा। पुलिस प्रशासन की ओर से हम लोगों को पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है। जैसे पुलिस प्रशासन हम लोगों को कोऑपरेट कर रहा है, हमारी टीम है रविदास मंदिर समिति, हिम समाज एकता सेवा समिति की जो टीम है पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन कोऑपरेट करेगी और कोई भी हुड़दंगबाजी ना हो, हम ये आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिला। हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 127वीं जन्मदिन मनाया जा रहा है और हमारे गांव में सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी और टोटल पूरे समाज के जितने भी लोग हैं पूरे धूमधाम से भूमिकाओं को निभा रहे हैं और इन सभी क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पुलिस प्रशासन हमारे इस शोभा यात्रा में बड़ी हमारी मदद कर रही है। झबरेड़ा से दाल चंद्र की रिपोर्ट।
अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।